नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत एक हिंदू आबादी बहुल देश है और इसके साथ साथ भारत ही हिंदू धर्म का आधार भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को हिंदू राष्ट्र न कह करके एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। यूं तो दबी जुबान से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन साल 2014 के बाद से जब से केंद्र में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से तमाम हिंदूवादी संगठन सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत भले ही एक हिंदू बहुल देश क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में हिंदुओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं मानी जाती है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां का बहुसंख्यक समाज यहाँ के अल्पसंख्यक समाज से डरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 96 करोड़ 60 लाख हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में हिंदुओं को असहाय समझा जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम मांगों का समर्थन करती हैं, जबकि हिंदू मांग और हिंदू हितों को नज़रअंदाज करती हैं। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हिंदू इस देश में असहाय, कमजोर और तीसरे दर्जे का नागरिक क्यों समझा जाता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 सबसे बड़े कारणों के बारे में, जिनके कारण से हिंदू अपने देश में ही तीसरे दर्जे का नागरिक और कमजोर समझा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, हिंदू समाज में पढ़े लिखे लोग कभी भी अपने धर्म के पक्ष में नहीं बोलते हैं। उन्हें इस बात से डर होता है कि अगर वो लोग अपने धर्म के पक्ष में बोलेंगे तो लोग उन्हें रूढ़िवादी और कट्टरवादी कहेंगे, जिस कारण से वो लोग अपनी सेकुलर छवि में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हिंदू समाज में अमीर आदमी को अपने धर्म से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता। मध्यम वर्ग के आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म के लिए आवाज़ उठा सके, और गरीब आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने धर्म के लिए कुछ कर सके। लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम धर्म के सभी लोग एक साथ मिल करके अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए हिंसा भी करते हैं। नंबर 2, हिंदू समाज के लोग कभी भी सामने की लड़ाई नहीं करना चाहते। वो सामने की लड़ाई और हिंसा से बचना चाहते हैं। इसीलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि हिंदू समाज के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मुहिम छेड़ते हैं। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, कभी भी सड़कों पर आकर के अपने विरोध प्रदर्शन को उग्र तरीके से नहीं करना चाहते हैं। वो हमेशा टकराव और सामने की लड़ाई से बचना चाहते हैं। नंबर 3, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत को संतों की भूमि भी कहा जाता है और संतों का भारत में बहुत सम्मान भी किया जाता है। आज भी भारत में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े और विख्यात संत है, लेकिन आज संत समाज को भारत में चल रही राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर आज जितने भी संत हैं, सबको सिर्फ और सिर्फ कथा कहने और चंदा लेने से मतलब है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भारत में हिंदू हितों की रक्षा हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नंबर 4, कानून का पक्षपातपूर्ण तरीका। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारत में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। अगर एक हिंदू पुरुष एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसे जेल हो सकती है। वहीं पर एक मुस्लिम पुरुष अपने जीवन में 3, 4, 5, 6, 7 जितनी चाहे उतनी ज़्यादा शादी कर सकता है और उतने ही ज़्यादा बच्चे पैदा करके भारत की आबादी में अपने धर्म को बढ़ा सकता है, जबकि हिंदुओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 5, जिसके कारण हिंदू समाज आज भारत में सबसे ज़्यादा असहाय और कमज़ोर माना जाता है, वो है जातिवाद। हिंदू धर्म के अंतर्गत फैला जातिवाद हिंदुओं को सबसे ज़्यादा कमज़ोर, असहाय और तीसरे दर्जे का नागरिक बनाने का एक प्रमुख कारण है। भारत में हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए और उसे खंड खंड विभाजित करने के लिए इतने प्रकार के जातिवादी षड्यंत्र और भ्रम रचे गए कि जिसके कारण से आज हिंदू समाज भारत में पूरी तरह से पृथक और अलग हो चुका है। जबकि शास्त्रों में इस बात को साफ साफ कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था होती है वो इंसान के कर्म के आधार पर होती है, ना कि जन्म के आधार पर। इंसान अपने कर्मों से ही अपने जीवन में बड़ा बनता है
और अपने कर्मों से ही अपने जीवन में छोटा बनता है। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी लोग कई प्रकार की जातियों और बिरादरियों में बटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी मुस्लिम्स अपने धर्म के लिए एक रहते हैं और धर्म पर कोई भी खतरा या फिर आंच आती है तो सभी मुस्लिम एक साथ मिल करके अपने धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि हिंदू हमेशा ही जातिवाद में बटे रहते हैं, जिस कारण से आज हिंदू इस देश के अंदर तीसरे दर्जे का नागरिक, असहाय और कमजोर समझा जाता है।